तूफान निसर्ग शुक्रवार को कमजोर पड़ गया, लेकिन दोपहर बाद बारिश के कारण देश के कई राज्यों के शहर तर हो गए। मध्य प्रदेश के 28 शहरों कस्बों में 1 से 6 इंच तक बारिश हुई। वहीं राजस्थान में बाड़मेर, अजमेर, कोटा में तेज बारिश हुई तो कई जिलों में बूंदाबांदी हुई। शुक्रवार को लगातार 7वें दिन चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। मॉनसून भले ही महीने के अंत तक आने की संभावना है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से मौसम ऐसा बना हुआ है कि जैसे मॉनसून आ चुका हो। हरियाणा में 20 जून को प्री मॉनसून तो 30 जून तक मॉनसून के दस्तक देने की संभावना है। इसके बाद 4 या 5 जुलाई तक पूरे हरियाणा को मॉनसून कवर कर लेगा। इसको लेकर सोमवार को भारत मौसम विभाग ने जानकारी जारी की। उन्होंने बताया कि इस बार मॉनसून हरियाणा में 30 जून के बाद पहुंच जाएगा। इससे 3 से 4 दिन पूरी तरह से सक्रिय होने में लगेंगे। इसके साथ ही इस बार मौसम में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान पर यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो उसमें यह कहा गया है कि इस बार सामान्य से 7% ज्यादा बारिश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और पिछली बार से ज्यादा ये बारिश होने वाली है। अगर समय पर मानसून आया तो ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। बात अगर तो आपको बता दें तो मॉनसून और प्री मॉनसून को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मेहमान। किसान कैप्टन सतबीर सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ नवदीप दहिया मौसम विशेषज्ञ भी हमारे साथ, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल मैं मौसम विशेषज्ञ से नवदीप सिंह से लेना चाहूंगी। आप दोनों का हमारे चैनल खबरफास्ट पर बेहद स्वागत है। नवदीप सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस बार मौसम की प्री मॉनसून के आने की क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं? कब प्री मॉनसून हरियाणा में दस्तक देगा? मैम, एक्चुअली लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन जो है बे ऑफ बंगाल में विकसित होने जा रहा है 8 और 9 जून के आसपास, जो कि पूर्वी भारत के हिस्सों को प्रभावित करेगा 10 से 11-12 जून के बीच में। तो इसी दौरान जो है पूर्वी हवाएं उत्तर भारत का रुख करेंगी, हरियाणा का रुख करेंगी। तो 11-12 तारीख के बाद से प्री मॉनसून एक्टिविटीज पिकअप होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही हम जून के अगले दौर में जाएंगे, 15 जून के बाद 20 जून के आसपास जो है गतिविधि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाते हैं, क्योंकि एवरेज जो है रेनफॉल का उस टाइम में ज्यादा है कंपेयर टू अभी वाले टाइम पे। तो प्री मॉनसून एक्टिविटीज वैसे तो 12-13 जून से शुरू होने वाली हैं, लेकिन इंटेंसिटी जो है मंथ एंड में ज्यादा होगी कंपेयर टू करंट एक्टिविटीज। जी, वहीं अगर बात करें तो कितने दिन तक प्री मॉनसून जो है वो रहेगा? एटलीस्ट टिल द प्रॉपर फ्लो ऑफ मॉनसून जब तक आता नहीं है नॉर्दर्न प्लेन से, तब तक प्री मॉनसून एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेंगी। एटलीस्ट जो जून के एंड तक जो है प्री मॉनसून एक्टिविटीज कंटिन्यू रहती हैं। 30 जून के बाद और इन अर्ली जुलाई, इन बिटवीन मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है उत्तर भारत और खासकर हरियाणा के हिस्सों में। तो उससे पहले तक जो है प्री मॉनसून एक्टिविटीज जारी रहेंगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से और पूर्वी हवाओं का जब जोर रहेगा तो प्री मॉनसून एक्टिविटीज जारी रहेंगी। जी, वही हमारे साथ कैप्टन सतबीर किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से इस महीने के अंत तक जो है प्री मॉनसून की शुरुआत होगी और उसके बाद मॉनसून आएगा, तो फसलों को क्या कुछ नुकसान और फायदा इससे होगा? कैप्टन सतबीर जी। नमस्कार जी। हम लोगों ने इस बार लेबर को इसकी शॉर्टेज देखते हुए हम जैसे यूनिवर्सिटी में रिकमेंड किया है, कई सालों से रिकमेंड करते आए हैं कि डायरेक्ट सोइंग कीजिए ड्राई लैंड में। तो अभी हम लोगों ने 28 को सोइंग की थी। खेत है हमारी इधर अराउंड 17 एकड़ है ना, टोटल 45 एकड़ में प्लान कर रहा था DSR करने के लिए, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस बोलते हैं। तो सूखे में बिजी आती है, उसमें पानी भी बहुत बचता है। तो बट अभी हम लोगों ने 29 को ये सो की थी और 30 को ही बारिश हो गई, तो उसके अराउंड 15 दिन पानी नहीं आना चाहिए। अभी ना तो लेबर मिल रही, लेबर नहीं आने की चांसेस है कि हम लोग डायरेक्ट सोइंग कर सके, ना अपना ट्रांसप्लांट कर सके राइस को। और अभी बारिश
प्री मानसून हो गई, अब वो जो हमने ड्रैग सोइंग थी वो भी नहीं चल पा रही, और हम लोग नहीं है इसको लगाने के लिए, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हम यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, जी हरियाणा पंजाब की, मेनली पंजाब यूनिवर्सिटी की, ये को फॉलो कर रहे हैं। तो जी इनकी ये प्रॉब्लम है, और हमने पूरे ये सारा प्लानिंग उसी हिसाब से की थी। काफी सारे लेजर लेवलिंग से किया, लैंड लेवलिंग की, और खेत को तैयार किया, 2 बार इनको पानी दिया कि इससे जो घास वास है सब उग जाए। क्योंकि जो डेड सोइंग है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो खरपतवार होती है उसमें आती है। तो उसको उसको अराउंड 20 वी डोंट हैव टू गिव एनी वाटर, बट बारिश होगी उससे पैदा ही नहीं हुआ, और पैदा होने के अगर होने चांस भी थे तो अभी इसमें घास भी पैदा हो जाएगी। जी और अभी तक तो निकले ही नहीं है, तो अभी 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, जी इसको नेक्स्ट डे निकल जाना चाहिए था। तो जी अभी हम लोग कंफ्यूज हैं। बाकी खेतों में पानी भरा पड़ा है, और अगर पानी है हमारे, बारिश आ जाती है तो हमारे पास लेबर नहीं है। अगर हम लोग ड्राई करना चाहें तो मानसून जल्दी आ रहा है, तो हम जी लोग ड्राई में नहीं बीज पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे लिए अभी। जी जी नवदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कैप्टन सतबीर ने बताया कि मानसून जो है इस बार जल्दी आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में अगर हर साल की बात की जाए तो जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून जो है वो आता है, लेकिन इस बार जून के अंत में ही ये संभावना जताई जा रही है, जैसा कि आपने भी बताया। तो क्या कुछ बदलाव है इसमें? हाँ या मैम, एक्चुअली जो मानसून है वो केरला और कर्नाटक के हिस्सों में जो ऑन टाइम दस्तक दी है उसने, जी तो ऑन टाइम अभी तक तो मानसून ज्यादा मतलब जल्दी नहीं आ रहा है, लेकिन ऑन टाइम जो है वो चल रहा है। जैसे कि अभी पूर्वी भारत और मध्य भारत के हिस्सों में भी 15 जून तक जो है मानसून कवर करेगा, लेकिन उसके बाद मे भी ऐसा हो सकता है कि एक थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड ब्रेक लगे, मानसून कंडीशन आगे एडवांस ना करें, लेकिन बाय द एंड ऑफ जून, जून के अंत में और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही मानसून आने की संभावना है। जी उससे पहले जो बारिश होगी वो प्री मानसून की ही होगी, टू बी ऑनेस्ट। तो जो मानसून कंडीशंस हैं वो जून एंड और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही बनेंगी। जी जी नवदीप जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि 15 जून से 20 जून के आसपास जो है प्री मानसून शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो मौसम ऐसा बना हुआ है कि बारिश आ रही है, तो इसे इसे क्या समझा जाए? इसे प्री मानसून की बारिश समझा जाए, क्योंकि पहले ही परिस्थितियां ऐसे बनी हुई हैं, बार बार अलग अलग जगहों पर जो है बारिश हो रही है और जून पूरी तरीके से ठंडक भरा है। जी बिल्कुल, इस समय जो साइक्लोन निसर्ग था उसने जो है मॉइस्चर फीडिंग करी बहुत ज्यादा, सेंट्रल इंडिया से होकर जी वो गुजरा, जिसके कारण जो नमी थी, हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ गई उत्तर भारत के हिस्सों में। और दूसरी तरफ से पश्चिमी विक्षोभ आया जून के दौरान जो है पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, उसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन इस बार जो थी साइक्लोन निसर्ग ने उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं जून के पहले सप्ताह में ही तेज होने लगी, जो कि सेकंड हाफ में, जून के सेकंड हाफ में बढ़ती थी, लेकिन इस बार पहले ही थोड़ी ज्यादा तेज हो रही है। उसका कारण था साइक्लोन निसर्ग के मॉइस्चर की वजह से, और साथ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से ही बारिश जो है इसी वीक में बढ़ने लग गई। जी, और वहीं मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर प्री मानसून की बात करें तो इस बार किस तरह की बारिश होने की संभावना है? कितनी बारिश होगी इस बार? एज यूजुअल अभी जो जून का पहला वीक है ये अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है, अभी जी तक सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। और अगले 3 दिन जो होंगे, जैसे कि मंडे से वेडनेसडे के बीच में हरियाणा और उत्तर भारत के हिस्सों में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। लेकिन जैसे ही पूर्वी हवाओं का जोर दोबारा से 12-13 तारीख से आएगा तो बारिश फिर से बढ़ने लग जाएंगी। तो ओवरऑल प्री मानसून रेंज जो होती है वो नियर नॉर्मल, अबव नॉर्मल और नॉर्मल के बीच रहेंगे। सामान्य से कम प्री मानसून बारिश इस बार नहीं होगी। जी, और वहीं पर जैसा कि कैप्टन सतबीर बता रहे थे कि हमने जो है तैयारियां पहले से कर ली, तो उसके बारे में आप किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ उन्हें सलाह देना चाहेंगे फसलों को लेकर? हाँ जी, जो तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, तो बेटर यही होगा कि इंतजार करें कि कब मानसून जो है दस्तक देगा। जी इवन हमें एटलीस्ट 10 से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले तो एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इस वीक में या फिर किस डेट के अराउंड जो है प्रॉपर मानसून आ जाएगा। लेकिन प्री मानसून एक्टिविटीज जो है उत्तर भारत में पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, अबव नॉर्मल हो रही है। तो तैयारियां अच्छा है कि पहले से ही कर रखी हैं, क्योंकि बारिश प्री मानसून की कभी कभी मानसून से ज्यादा भी हो जाती है, और जी मानसून 1-2 दिन दस्तक देने के बाद वो फीका भी पड़ जाता है और बारिश कम भी होती है। तो प्री मानसून और मानसून के जो बीच का गैप है, उस टाइम पे जो बारिश होगी वो अच्छी होती है आजकल। और अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले तो इस बार कितनी अधिक बारिश होने की संभावना है?
हाँ जी, पिछले साल जो मानसून था वो एक्चुअली नॉर्थ इंडिया के लिए, तो खासकर हरियाणा सब डिवीजन के लिए, हरियाणा, चंडीगढ़ जी एंड दिल्ली सब डिवीजन के लिए बिलो नॉर्मल था। सामान्य से कम बारिश हुई थी, लेकिन राजस्थान के हिस्सों में और गुजरात के हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, अबव नॉर्मल एक्सेस रेन हुई थी। इस बार भी सेम पैटर्न रहेगा जी एटलीस्ट, लेकिन इस बार हरियाणा सब डिवीजन से उम्मीद है कि अराउंड नॉर्मल एटलीस्ट सामान्य बारिश जरूर होगी। और राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में खासकर जो है सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि पैटर्न इस प्रकार का है कि जो भी लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता है, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात और दक्षिण राजस्थान के हिस्सों में पिछले कई सालों से जा रहे हैं। तो वहां पर बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। वहीं हरियाणा हरियाणा सब डिवीजन, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है पिछले सालों में। लेकिन इस साल फिर भी एज ए बेटर मानसून एक्सपेक्टेड है ड्यू टू लानिना कंडीशंस एंड ऑल। उसकी वजह से एटलीस्ट सामान्य बारिश जरूर होगी इस साल हरियाणा में। जी जी कैप्टन सतबीर, अभी आपसे नेक्स्ट जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से नवदीप सिंह जी ने बताया है कि पिछली बार से अच्छी बारिश इस बार होने वाली है, तो किन फसलों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है अगर अच्छी बारिश होती है पिछली बार से ज्यादा? बारिश से तो मैम सारी ही फसलों को फायदा होता है, नुकसान तो कहीं बहुत कम ही होता है। जी ये तो बोलते हैं चलो नेचर का गिफ्ट है बारिश, जी तो उससे तो हम लोग सब लोग वेट करते हैं। तो सब फसलों को ही फायदा होगा, तो नुकसान तो कोई फसल को नहीं होने वाला है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं अभी फार्मर्स की ये नेक्स्ट अराउंड 10 डेज कैसे रहेंगे, ड्राई रहेंगे या ये भी वेट रहेंगे? क्योंकि इसमें तो फार्मर तो वो नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट सोइंग जो ड्राई हुई लैंड में सोइंग करनी है वो नहीं कर पा रहे हम लोग। जी नवदीप जी, आपसे सवाल कैप्टन सतबीर जो पूछ रहे हैं कि ये 10 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या ड्राई रहने वाले हैं या मॉइस्चर वाले रहेंगे? हाँ, एक्चुअली अगले 3 दिन जो होंगे वो उसमें उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख होगा, तो उसकी वजह से अगले 3 दिन तो सूखे रहेंगे और बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में 9 तारीख से बनने वाला है, जो इनलैंड मूव करेगा, जिसकी वजह से 11-12 तारीख के बाद से प्री मानसून एक्टिविटीज बढ़ेंगी और नमी, पूर्वी हवाओं का दौर जो है उत्तर भारत में आ जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां 12 तारीख से जो है वो बढ़ने लग जाएंगी। जी तो अगले 3 दिन ड्राई रहने के बाद मौसम आगे फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। जी कैप्टन सतबीर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बोला कि बारिश जो है सभी फसलों के लिए फायदेमंद ही साबित होती है, तो अगर हम बिजाई के ऊपर फोकस करें, बिजाई के हिसाब से किन फसलों को जो है इस प्री मानसून की बारिश से बेहद फायदा होगा? अभी मेनली तो अभी मक्की बीजते हैं फार्मर जो बीजना चाहते हैं, जो उन्होंने अगर मकई की तैयारी की है, जिसने भी जो जिस फार्मर ने जिस फसल के लिए तैयारी की है उसको मानसून से तो प्री मानसून से तो अच्छा होएगा ही, उसमें नो डाउट कि सब फार्मर्स को बारिश से तो लाभ होने ही वाला है। जी, और जैसा कि नवदीप सिंह जी ने बताया है कि इस बार जो है पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा अच्छी बारिश होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, बारिश कम होती है, तो कितना कुछ नुकसान जो है किसानों को उठाना पड़ेगा? नहीं, वो बहुत ज्यादा अगर मानसून नॉर्मल है, बिल्कुल ही सूखा जब पड़ जाता है, बाढ़ आया तो तब प्रॉब्लम होती है। यदि कम हो गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जी क्योंकि वो फसलें इतनी इतनी सेंसिटिव भी नहीं होती कि वो हफ्ते थोड़ी बहुत बारिश कम हुई तो सूख जाएंगी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सूखा पड़ने का डर है देन प्रॉब्लम, अदरवाइज नो मच प्रॉब्लम। जी, यानी अगर अच्छी बारिश होती है, जैसे कि संभावना जताई जा रही है, तो बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, बम्पर पैदावार भी बढ़ेगी और जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो जो नीचे जाते जा रहा है वो भी राइज हो जाता है, उससे भी फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट को भी पैदा होता है। जी नवदीप जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर प्री मानसून की, जैसा कि आपने बताया कि बारिश जो है अच्छी होगी, तो उसके हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर प्री मानसून की बारिश जो है वो अच्छी हुई, तो आगे जो मानसून की बारिशें होंगी वो भी और अच्छी होंगी। उसी के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है। नहीं मैम, एक्चुअली जो प्री मानसून बारिश है उसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता मानसून से वैसे जी तो, क्योंकि दोनों एक डिफरेंट पैटर्न से होती है। प्री मानसून बारिश उत्तर भारत में जो है WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से ज्यादा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। तो मानसून जो है वो पूर्वी तरफ से आएगा, टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से एक्सपेंड होता है। पिछले साल भी हमारे पास प्री मानसून बारिश अच्छी हुई थी, लेकिन मानसून फेल टू परफॉर्म। तो मानसून और प्री मानसून का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। मानसून जो है डिपेंडेंट रहेगा मानसून एक्सिस के मूवमेंट पे, और सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बनेंगे
उनकी मूवमेंट में अगर उत्तर भारत की तरफ वो दस्तक देते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट गुड रेन्स इन द मानसून। बट प्री मानसून एक्टिविटीज में ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि मानसून के साथ कोई प्रभाव होगा उनके ज्यादा होने से। जी, तो यहाँ पर प्री मानसून और मानसून में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, ऐसा क्योंकि कहा जाता है कि अगर प्री मानसून की बारिश अच्छी हुई तो मानसून की भी अच्छी होगी, तो इसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, जैसा कि नवदीप सिंह जी ने बताया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर जैसे मानसून की बारिश काफ़ी अच्छी होती है, तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, तो इस बार स्थितियाँ क्या कुछ दर्शा रही हैं कि बाढ़ जैसे हालात बनेंगे? क्या कुछ तस्वीर आगे की सामने देखने को मिल रही है? यार अभी के हिसाब से तो ये बताया नहीं जा सकता कि बाढ़ जैसे हालात बनेंगे कि नहीं, लेकिन बाढ़ की स्थिति जब बनती है जब जो लो प्रेशर एरिया या फिर कोई भी मानसून सिस्टम होता है वो डायरेक्ट हिट करता है हिल्स पे। नॉर्दर्न प्लेन जैसे कि मैदानी इलाके हैं वहां पर ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थितियां बहुत कम देखी जाती हैं। लेकिन जब जो भी प्रणाली होती है मानसून की, लो प्रेशर या डिप्रेशन, वो उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश का रुख करती है, वहां पर पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होती है, तो ही ज्यादातर देखा गया है कि मैदानी इलाकों में बाढ़, जैसे खासकर पंजाब के एरियाज में जो है बाढ़ पिछले साल भी देखने को मिली थी, क्योंकि लो जी। प्रेशर डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश को हिट किया था। तो अभी के हिसाब से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अबव नॉर्मल रेंज का प्रिडिक्शन है, उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे कि एक्सट्रीम इवेंट होने के। जी। हालाँकि जिस तरीके से पिछले 1 सप्ताह से अलग-अलग जगहों पर बारिश हो रही है, तो तापमान में गिरावट देखने को मिली है और लोगों को कहीं न कहीं गर्मी से भी राहत मिली है। जी बिल्कुल, अभी पिछले दिनों जो बारिश हो रही है उनकी वजह से बादलवाई है, कहीं-कहीं बारिश हो रही है और अच्छी बारिश भी कई जगहों पर देखने को मिली, जिससे अधिकतम तापमान जो मई के लास्ट वीक में जो लू चल रही थी उसमें वो काफी हद तक खत्म हो चुकी है। लू तो इस समय उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है, लेकिन जी, नमी वाली जो गर्मी है, उमस जो होती है वो थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है उसमें इन दिनों में। जी। तो उमस वाली गर्मी से तो राहत नहीं मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन लू की संभावनाएं जो हैं वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं इस सीजन के लिए। जी, सिर्फ और आज सिर्फ जी। पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान से लगते कुछ एरियाज होंगे, वहां ऐसा हो सकता है कि जून एंड तक कुछ लू की दस्तक हो सकती है, लेकिन कोर जो प्लेन्स है, मैदानी इलाके, वहां पर लू दोबारा आने की संभावना अब नहीं। यानी इस बार गर्मी में जो गर्मी का मौसम है, उसमें ज़्यादा गर्मी जो है वो नहीं पड़ी है, लोगों को ज़्यादा तपश का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जून जब से शुरू हुआ है और मई के अंत में भी काफ़ी जगह बारिश जो है देखने को मिली और ठंडक कहीं न कहीं बनी रही। जी बिल्कुल, अभी जैसे कि एवरेज की बात करें, मई और जून के महीने में जो है सामान्य से कम तापमान रहेगा। जून के महीने में भी सामान्य से कम जी, तापमान रहेगा, लेकिन एक हर सीजन का एक पीक होता है कि हर सीजन में जो गर्मी है एक बार जरूर चढ़ेगी। वो हमने देखा मई के एंड में, जब तापमान शुरू में 50 डिग्री सेल्सियस तक चले गया और हरियाणा के हिस्सों में भी 46-47 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली के हिस्सों में गया, तो वो पीक समर्स ने अटेन जरूर किया कि सबसे ज्यादा जो गर्मी का एक पीरियड होता है, एक समय आता है, वो जरूर आया। लेकिन उसके बाद ऑन एवरेज की बात करें, नंबर ऑफ डेज में जो गर्मी पड़ती थी वो इस बार कम रही है। वही इसकी वजह क्या माने नवदीप सिंह जी के जो इस बार गर्मी जो है कम पड़ी है, क्योंकि वरना अगर आम पिछले सालों की बात की जाए तो जून जो है पूरा कवर करती है गर्मी और भीषण गर्मी मई और जून में रहती है, लेकिन इस बार कम गर्मी पड़ने की क्या वजह आप मानते हैं? जी बिल्कुल, इस बार कम गर्मी इसलिए पड़ी है क्योंकि हमने देखा कि इस बार जो पैटर्न है बारिश का, खासकर पश्चिमी विक्षोभ का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बैक टू बैक लगातार एक जी, के बाद एक आ रहे थे उत्तर भारत में। सर्दियों से ही लगातार बारिश हो रही है। विंटर सीजन, प्री मानसून सीजन और जो अभी वाला समर सीजन जो था, इस अभी जो प्री मानसून सीजन चल रहा है, इसमें बारिश लगातार सामान्य से ज्यादा हो रही है। मतलब बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगातार बादलवाही होती है, लगातार बारिश होती है। बारिश होने के कारण तापमान सामान्य से कम बना है, तो जो गैप मिलता है, ड्राई डेज का गैप कम होने की वजह से गर्मी जो है इस बार नहीं बन पा रही है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पिछले सालों में 10-10 दिन के, एक एक हफ्ते के गैप आते थे बारिश ना होने में, तो वहां पर गर्मी बन जाती थी। लेकिन इस बार गैप बहुत कम है, 3 से 4 दिन का गैप बनता है। मई के लास्ट वीक में ही एक हफ्ते का गैप बना था, तभी लू बनी, लेकिन जैसे ही बारिश आई फिर से लू खत्म हो गई। जी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कैप्टन सतबीर, मैं आपके पास आऊँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम फसलों के हिसाब से देखें तो किन-किन फसलों को इस बारिश से बेहद फ़ायदा होने वाला है? अभी और जो किन कुछ मौसम फसलों को नुकसान पहुँच सकता है? नुकसान, अभी राइस है उसको फायदा होएगा, मक्का बीज रखे जिन्होंने उनको भी फायदा होएगा।
दाल वाल जिसमें दालें भी लगती है सबको फायदा होगा। नुकसान तो बारिश का अभी तक तो किसी को नहीं होगा, जब तक कि वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, फ्लड ना आ जाए, तब तक कोई 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 नुकसान नहीं है, किसी भी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा अभी तक तो। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मानसून में अगर ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थितियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, तो उस चीज से कितना नुकसान होता है? हाँ, जिस जिस एरिया में बाढ़ आती है वहाँ पे तो पूरी ही फसल बह जाती है। खड़ी जो बड़ी पैदा हो रही होती है, समझने उस पे पैसा इन्वेस्ट किया होता है और जी। वो पूरी पूरी बीत जाती है खेतों के अंदर, क्योंकि वो अगर कंट्रोल नहीं किया है। जी। अगर पर नॉर्मली आजकल गवर्नमेंट ने काफी इंतजाम कर दिए हैं, अपना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा कर दिया है, कई जगह पे लिफ्ट सिस्टम भी लगाया है, मोटर बहुत बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी मोटर लगाई है जिससे पानी को निकाल दिए। बट वो जब पानी जाता है बहता है जिस जहाँ से, तो उन फसलों को जरूर नुकसान कर देता है। तो वो बहुत बहुत बड़ा एरिया नहीं रहता है वो। जी। तो वहीं आप सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे कि इस नुकसान से जो है जो सरकार ने इंतजाम किए हुए हैं और क्या कुछ उसमें ऐड ऑन होना चाहिए ताकि किसानों को नुकसान का सामना ना करना पड़े? जब तक ज्यादातर जो अभी तक है फार्मर्स को कंपनसेट कर देती है गवर्नमेंट, वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल वो फसल बीमा योजना भी है, वो भी अभी मिल जाती है फार्मर्स को, अगर वो उसने करा रखी हो। ज्यादातर फार्मर्स वो कराते भी नहीं है। और बेटर है कि हमारे को अगर फार्मर्स को जो ये वेदर का है वो ज्यादा वेदर अपडेट दे सके, है ना। है एप्स हैं और SMS भी आते हैं गवर्नमेंट से, बट वो बहुत ज्यादा यानी कि लंबे टाइम के लिए नहीं आते, अगले 3 दिन के लिए ही बताते हैं। अगर अगले नेक्स्ट 15 डेज के लिए वो देन वी कैन, हम लोग किसान है वो ज्यादा बेटर प्लानिंग कर सकता है ना। चलो वो चेंज हो जाता है वेदर, इट्स नॉट प्रोडिक्शन होती है ना, अनुमान ही होता है वो। बट वो जैसे अनुमान भी चेंज हो रहा है, तो अगर वो बार बार डेली अपडेट आता रहेगी, है ना, तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा फार्मर के लिए। तो अभी हम लोग ज्यादातर जो प्राइवेट ऐप्स हैं जो अपना गूगल वगैरह में लॉन्च की है, उनको ज्यादा यूज कर रहा है फार्मर, ना कि गवर्नमेंट किसानों वाली। के लिए आपका कहना है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पहले से ही मौसम का अनुमान जो है, सही अनुमान जो है वो किसान को पता चल जाए, ताकि वो आगे मौसम के हिसाब से अपनी फसलों के लिए जो भी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो कर सके। वहीं नवदीप सिंह जी, मैं आपसे भी इसी सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि किसानों के नुकसान को कम से कम करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? जी बिल्कुल मैम, सरकार की तरफ से कदम तो बिल्कुल उठाने चाहिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। सरकार या फिर गवर्नमेंट जो मौसम विभाग है और उसके और फार्मर किसानों के बीच में जो गैप है कम्युनिकेशन का, फोरकास्ट डिलीवर करने का, वो बहुत ज्यादा है। और अभी रिसेंट टाइम में कुछ दिनों में मौसम विभाग ने ये कोशिश भी कर रहा है कि उस गैप को कम किया जाए। लाइव सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं यूट्यूब द्वारा, और इवन जो एक नई ऐप आई है मौसम विभाग की, उन्होंने उसके द्वारा भी जो है मतलब अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो गैप कम करने की कोशिश मौसम विभाग जरूर कर रहा है, लेकिन जो प्राइवेट है या फिर हमारे जैसे वेदर इंथुजियास्ट है, वो फेसबुक वगैरह या फिर हमारे खुद के ब्लॉग्स वगैरह से भी किसानों को हेल्प करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिनका फायदा किसान भाई उठा सकते हैं। तो यहीं पर प्राइवेट के साथ साथ सरकार को जो है कुछ सरकारी पोर्टल्स या फिर वेबसाइट या एप्लीकेशंस ऐसी खोलनी चाहिए जिससे, जैसा कि नवदीप सिंह जी ने कहा, कि गैप को कम किया जा सके। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस बार जैसा कि विशेषज्ञ ने बताया है कि प्री मानसून जो है वो 20 जून तक आएगा और 30 जून तक जो है मानसून आएगा और किसानों को इस बारिश से बेहद ही फायदा होने वाला है। पिछली बार से थोड़ी देरी से आ रहा है, लेकिन फायदा जो है किसानों की फसलों को होगा। और सरकार की से भी मांग यहाँ पर एक किसान ने की है कि इस गैप को कम किया जाए ताकि पहले से ही किसान जो है तैयारी करे और उसे नुकसान ना उठाना पड़े। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।